नीतीश कुमार के लिए अभी बहुत दूर है डगर पनघट की, क्योंकि अभी तो किसी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 2024 के लिए विपक्ष के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए सहमति बनना बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस बिहार में तो सरकार में है, लेकिन क्या 2024 में नीतीश को समर्थन करेगी? पता नहीं। ममता बनर्जी क्या चाहती हैं? पता नहीं। अरविंद केजरीवाल क्या सोचते हैं? पता नहीं। तेलंगाना के केसीआर क्या चाहते हैं? पता नहीं। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है, आपने सुना। तो कुल मिलाकर विपक्ष के बीच एकता में ही बीजेपी से मुकाबले का फॉर्मूला है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हालांकि लालू यादव ने यह कोशिश जरूर की कि 1990 में उन्होंने बिहार में लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोका था, तो क्या 2024 में उनके फॉर्मूले से बीजेपी का विजयी रथ रुकेगा? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप हमारी इस अगली रिपोर्ट को देखिए और ये देखिए कि कैसे लालू यादव इस पूरी डील के सूत्रधार बने। पिछले महीने यानी जुलाई के पहले हफ्ते में ही लालू यादव अपने घर में गिरे, बुरी तरह से चोटिल हुए। पटना के एक अस्पताल की ये तस्वीर जिसने भी देखी, लालू की इस दशा पर दया आ गई। लेकिन इसके बाद आती है तारीख 6 जुलाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक लालू यादव का हालचाल लेने के लिए अस्पताल चले आते हैं। वहां लालू यादव के दोनों बेटे मौजूद थे। लालू यादव की शारीरिक स्थिति से ज्यादा कोई बात नहीं हुई, लेकिन जानकारों ने तभी बता दिया था कि बिहार में कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है, और इसके ठीक 1 महीने बाद ये संभावना हकीकत में बदल गई। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि लालू और नीतीश की राहें तो 2017 के बाद जुदा हो गई थी, जब नीतीश ने लालू का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ गठबंधन बना लिया था। इसके बाद भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत हमले करते रहे। नीड की पूर्ति होगी, लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूं। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है? और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता है, जो भी है यही रहेगा। इन पर तो 302 का मुकदमा है, 91 से। बिहार का मुख्यमंत्री देश में पहला मुख्यमंत्री है कि कमर ओढ़ के घी पी रहा था, अपने को क्लीन, अब बड़ा साफ सुथरा हम हैं, कानून का राज अपने कानून का भंग करके 302 का मुद्दालय संज्ञान हुआ है, कोर्ट से केस पेंडिंग है। और फिर आया 2019 का चुनाव। बीजेपी की बम्पर जीत हुई। बिहार में फिर 2020 का चुनाव हुआ। नीतीश और बीजेपी का गठबंधन फिर से जीता। इस बार नीतीश की कम सीटें थी, बीजेपी की ज्यादा थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही बने। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश ने गठबंधन तोड़ दिया? सूत्र बता रहे हैं कि इस बार भी नए गठबंधन के सूत्रधार लालू यादव ही हैं। जेडीयू को लगातार ये लग रहा था कि बीजेपी दबाव बना रही है। ये भी लग रहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मन मुताबिक हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। जेडीयू को लग रहा था कि बीजेपी उनकी पार्टी को छोटी पार्टी में सिमटा कर रख देगी। हमारे दल के सब लोगों के मन में जो भावना थी, अब वो देखते हुए हम लोग जो 15 में जो चुनाव में जीते, 17 छोड़ दिए थे, लेकिन जो 20 का चुनाव हुआ उसमें जनता दल यूनाइटेड के साथ क्या व्यवहार हुआ, हमारे पार्टी के एमएलए और जो भी चुनाव में पूछ न लीजिए, आपको पता चलेगा। सब लोग बोलते रहे, अल्टीमेटली उसको लगा कि भाई सबकी इच्छा है, उनकी इच्छा का हम स्वागत करते हुए फिर हो गए। बीजेपी के अंदर से भी ये आवाजें लगातार उठ रही थी कि छोटी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री क्यों हैं? इसी बीच लालू यादव से नीतीश की मुलाकात हुई। बातचीत में मीडिएटर की भूमिका में आरजेडी से मनोज झा थे और जेडीयू से लल्लन सिंह। कई बार लालू यादव से नीतीश की बातचीत तेजस्वी भी फोन पर करवाते थे। लालू यादव ने नीतीश कुमार को समझाया कि बीजेपी 2024 के बाद उन्हें डंप कर देगी। नीतीश की तरफ से ये भी बताया गया कि तेजस्वी यादव पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है, क्योंकि तेजस्वी के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की जांच चल रही है।
दोनों ने एक दूसरे की जरूरत को समझा और पुराने गिले शिकवे भुलाकर हाथ मिला लिया। ये भी ध्यान रखा गया कि 2024 में बीजेपी और मोदी के खिलाफ देश भर में विरोधियों के खेमे को मजबूत किया जाएगा। लालू यादव की दिलचस्पी अपने बेटे के लिए बिहार की राजनीति में भविष्य को सेट करने की है। तेजस्वी यादव कम उम्र में ही 2 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं, लेकिन बनना तो उन्हें मुख्यमंत्री है। ऐसे में कम उम्र के नेताओं में तेजस्वी तेजी से उभर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर तेजस्वी की बहन तक सब यही चाहते हैं कि वो 2025 में मुख्यमंत्री बने। पापा के आशीर्वाद और निर्देश पे चल करके आई थिंक पार्टी को बहुत ही मजबूत करेंगे और डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देंगे। और आगे चल के बहन चाहती है कि राज्य के मुख्यमंत्री भी बने? बिल्कुल चाहती हूँ। तो हम राबड़ी आवास के बारे में देखिए, लोग टमटम पे आए हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। बिहार अभी झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। चाचा को बैठाएंगे दिल्ली में और भतीजा बैठेंगे बिहार में। कब होगा ये? 2025 में हो जाएंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।